बहुत खुशी हुई आज इतनी सारी संख्या में एक साथ हमारी आदिवासी समाज की नारी शक्ति महिलाएं बैठी है। रैली के माध्यम से आई कई जाबाज दलित जागृति संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी आधी उम्र बिता दी है इस समाज के लिए लड़ते लड़ते, और नए युवा साथी जो हमारे जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं और समाज के लिए थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे हैं। बहुत खुशी हुई और सुन के बहुत ही मजा आ रहा था मुझे तो नीचे बैठ के। जिस तरह से नसरी भाई ये दादा ने भी गाना गाया, फिर बाल सिंह भाई ने बोला, तो ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम पढ़ लिख के डिग्री करके इनके सामने फेल है। भले हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, इंदौर भेजा, भोपाल भेजा, कहीं भी भेजा, लेकिन इनके अनुभव के सामने, इनके संघर्ष के सामने हम कुछ भी नहीं है। आज जिन महापुरुषों की फोटो पर आप माल्यार्पण कर रहे थे, इस धरती के मालिक भगवान बिरसा मुंडा, जननायक टंटा भील, राणा पुंजा भील, खांजा नायक, उसके बाद हमारी सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब की फोटो पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो समाज से दूर, परिवार से दूर, सिर्फ और सिर्फ संगठन, समाज और देश हित में लड़े हैं। अपना सारा जीवन उन्होंने समाज के नाम पर कुर्बान कर दिया है। और क्या जरूरत थी टंटा भील को? 35 साल तक एक साथ संघर्ष किया टंटा भील ने। ये जो मालवा निमाड़ की जमीन है, यहाँ की एक एक इंच जमीन इनकी कुर्बानी है, इनकी देन है, जिसके लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं। बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं, उनकी खाल खोल दी जाती है, छील दी जाती है। अंग्रेजों द्वारा बोला जाता है कि यार तू बोल कि इस देश का मूल निवासी नहीं है, तू साबित कर, तू लिख, तू अंगूठा लगा और इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन बिरसा मुंडा ने कहा, मैं मूल निवासी था, हूँ और रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे समाज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। इसी तरह से उनको स्लो पॉइजन देके उनको जेल में मार दिया गया। वो शहीद हो गए समाज के लिए। बाबा साहब के 2-2, 3-3 बेटे मर गए, कफन के लिए पैसा नहीं था उनके पास। ये जो हमारी माताएं बैठी है, ऐसी उनकी भी पत्नी थी, उन्होंने बताया भी नहीं, कफन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष खत्म नहीं किया, लड़ते रहे। वो बच्चे मारे गए, परिवार में खाने को अन्न नहीं मिला, लेकिन उन्होंने समाज की खातिर गद्दारी नहीं की। उनको भी बड़ी बड़ी सौगात थी, उनको भी बड़े बड़े समझौते करने के लिए सरकार ने ऑफर किए, बोले कि आप इतनी जमीन ले लो, इतना पैसा ले लो, ये नौकरी ले लो, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन इन्होंने समझौता नहीं किया। सभी लोगों ने सर कटाना स्वीकार किया, सभी लोगों ने बलिदान दिया। लेकिन आज हम सब क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने, जो टंटा भील ने, जो बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, उसको बाबा साहब ने संविधान में 5वीं अनुसूची के रूप में हमको प्रस्तुत करके संवैधानिक अधिकार दिए। हम उनको बचाने के बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहे हैं, संगठनों में बट रहे हैं। आज आदिवासी समाज को संगठन की नहीं, संगठित होने की आवश्यकता है। हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। वो फलाना गमछे में चले गया, वो फलाना झंडा उठा के ले आया, कोई कांग्रेस में चले गया, कोई बीजेपी में चले गया, कोई आप बन गया, कोई बाप बन गया, लेकिन समाज का कोई नहीं बन पा रहा है। ये तकलीफ ये माताओं की है, दिख रही है। बाल सिंह भाई के लिए अभी कलेक्ट्रेट का घेराव करने यही माताएं दिख रही थी। हमारे यहाँ इतनी माता बहनें नहीं निकलती, मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ युवा लड़के निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, लेकिन ये जो आपने काम किया है ना, ये आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा सबक है, ये बहुत बड़ा संदेश है। हम तो सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं अलीराजपुर से आया हूँ, वहां पर भी हमारी ये माता बहनें ऐसे कपड़े पहनती है। मैं नीचे बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो आप गाना गा रहे हैं, आपका जो पहनावा है, ये सब जगह एक जैसा है। आदिवासी इस धरती के किसी भी कोने में रहे, उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा लगभग एक जैसी होती है। इसी धरती को पूछता है, यही से पत्थर उठाता है, निपता है, गोबर से निपता है, पत्थर उठाता है, सिंदूर लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, नारियल फोड़ता है, बड़वा अपने मंत्र गाता है और पूजा हो जाती है। लेकिन आजकल पढ़े लिखे हमारे जैसा आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग फलाना ढीमका कहीं कौन सा व्रत कर रहे हैं, कहीं का जा रहे हैं। आजकल उसकी जरूरत नहीं है। आपको जल जंगल जमीन की जरूरत है, उपवास की जरूरत नहीं है।
लेकिन 9 अगस्त के पहले अभी साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। हमको देख के लग रहा होगा हम भी टंटिया भील जैसे ही दुबले पतले लोग। 1 अगस्त से एक टाइम ही खाना चल रहा हमारा अभी, नवरात्रि से कम नहीं है हमारे लिए भी। तो हम ऐसे समाज के लिए काम करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है, जहां कोई बुलाता है, जहां से मैसेज आता है, कोशिश करते हैं कि वहां पहुंच जाए। अभी प्रकाश बंडोर भाई बता रहे थे, मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे। हम लोगों ने नेमावर में जो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, मारकर गाड़ दिया। एक परिवार के 5 लोगों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ के नमक और यूरिया डाल दिया ताकि उनकी बॉडी खत्म हो जाए, कोई सबूत न बचे, कोई कार्रवाई नहीं हो उनके खिलाफ। उसके खिलाफ हम सब ने आवाज उठाई। मानपुर में जो अजनार नदी है, जिसका पानी आपकी नर्मदा में भी आता है, और नर्मदा का पानी धार, झाबुआ, रतलाम, हमारा ट्राइबल क्षेत्र ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी पीता है, उसमें आता है। उसमें केमिकल डाल दिया, और केमिकल डालने की वजह से वहां पे हमारे गाय, ढोर, भेल, बकरी सब मरने लगे। जिस भी आदमी ने पानी को टच किया उसके हाथ में फफूंद पड़ गए, बीमार पड़ने लग गए। तो हमने उसकी आवाज उठाई। कसरावद में आपने देखा होगा, सेंचुरी में मजदूर लोग हमारे जैसे बैठे हुए वहां पे, 3.5 साल का संघर्ष है। उनके आवाज बनने के लिए हम गए, और आवाज हम बने तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई। भाई सुमेर सिंह बड़ोले जी यदि बेरोजगारों की आवाज उठाते तो उनके ऊपर FIR हो जाती। नीतीश अलावा कर्मचारी है तो निलंबित कर दिया जाता है बिना कारण बताओ सूचना पत्र के। वाल सिंह भाई अपने आदिवासी समाज की बात करते हैं तो उनको जिला बदर का नोटिस दे दिया जाता है। अब जिला बदर किसको होना चाहिए? 5वें अनुसूचित क्षेत्र में। यहाँ 13(3) का लागू होती है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। आज बताओ हमारे गांव में, पार्टी में यदि दुरुस्त गांव में कोई झगड़ा होता है तो हमारे लोग क्या करते? पेल पंच बोसाड़े, पोटेल आवे, तोड़वी आवे, पूजारो आवे, डाला बोटे कि सब बोलो रात झगड़ू कर ले यार, 2 गिलास पी ले ना, कहीं ज्यादा हो गई तो पलान मुन का फोड़ दे दू कि बिल्कुल भूख दे दू, थापड़ा दे दू, ऐसी बात होगी। पंच बोसाड़े नहीं समझ में पड़े तो कहा लोग ज्यादा पैसा वाले शुद्ध थाने जाए रिपोर्ट कर दे थानेदार का को। हाँ चल ठीक, 2-4 दाड़ा रुक, 500-1000 रुपया में 2 दाड़ा बाद होली आओ जी, ऑल्टन 5-1000 होली में कर से 5-10 हजार ताल लोगों हिस्सा माती नहीं निकले, ताल लोगों ने FIR नहीं हुए। FIR हो भी जाए तो गाय को पोलाक भी बुलाओ, ऑल्टन 2 गाँव ने मानसा आवे, कौन लड़ाईला। हाँ चल ठीक, 2 गाँव ने मानसा आवे, काम बटे जो थाने पल्लवा आम बुछे हेरेटल जाइन बस जाओ ने बात कर लो, 2 गाँव ने पंच बैठ जाओ। अब वहां जाके पंच बैठ रही है, पटेल, सरपंच, पुजारा, तड़वी, जो भी गांव के प्रधान है वो फैसला कर रहे हैं, और वहां से समझौता हो के थानेदार क्या बोलता है? हाँ समझौता कीजिए, यहाँ अंगूठा कर दे। अब तो तेरी क्या जरूरत है? यहाँ जब पटेल कर रहा है, हमारा गांव का प्रधान कर रहा है, तो हमारी तो पंचायत बड़ी है ना, तेरी क्या जरूरत है यहाँ? तो हमारे लोग इन जानकारी के अभाव में ये थानों के चक्कर काट रहे हैं, और थानों के चक्कर काट के अपने घर, परिवार, जमीन, जायदाद सब बेच के बर्बाद हो रहे हैं। हम ये बताने के लिए निकले हैं कि आपके गांव में ग्राम सभा ही सबसे बड़ी सभा है। आपको पटेल को जिंदा रखना है, आपको पुजारे को जिंदा रखना है, आपके गांव के जितने भी मुखिया लोग हैं उनको जिंदा रखना है, उनकी बात सुनना है, उसको आगे बढ़ाना है। कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता है, दारू पी के कोई भी शाम को झगड़ा कर ले, मारा कुटी हो जाए, सेटा तोड़ दे, फोड़ दे, घर से बाहर झगड़ा नहीं जाना चाहिए, गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले गांव का पटेल बैठेगा, गांव के लोग बैठेंगे और गांव के लोग उसका निपटारा करेंगे। हमको किसी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। और यही बोलती लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा यही 13(3) का है। इसका प्रस्ताव आपको पारित करना पड़ेगा। आपके गांव में कोई कलेक्टर, SP घुसने की औकात नहीं, कोई घुस नहीं पाएगा। ये राइट्स है हमारे संवैधानिक राइट्स। आज एक गैर आदिवासी बड़वानी में सुबह सुबह ज्ञापन देके बोलता है पैसा एक्ट को खत्म कर दो। अबे तेरे बाप ने दिया क्या पैसा एक्ट? तूने बनाया क्या पैसा एक्ट? ये दिख रहे हैं ये भूखे नंगे लोग, इन्होंने लड़के झगड़ के अंग्रेजों को हमारे क्षेत्र में नहीं घुसने दिया। तेरी औकात नहीं, ये तो हमारी माँ बाप की देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे पुरखों की देन है कि तेरे को यहाँ बसने दिया हमारे बड़वानी क्षेत्र में, अलीराजपुर क्षेत्र में, धार झाबुआ में। नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं थी। हमने तुमको इसलिए जमीन दी कि आप आओ अपना व्यापार करो, हमने तुमको इसलिए घर बनाने दिया कि तुम भी खाओ यार, हम भी कमा खा रहे हैं।
हमारा भी काम होगा, तुम्हारा भी काम होगा। तुम हमारी छाती पे तल के हमारी छाती पे चढ़ के मूंग तलने वाले हो, हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। यदि तुम हमारी 5वीं अनुसूची को छीनने की बात करोगे, पेशा एक्ट को हटाने की बात करोगे, तो तुमको हम 244 एक्ट के तहत बाहर कर देंगे। फिर हमको मजबूर मत करो, हम सिर्फ अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तुमको भगाने की बात नहीं कर रहे। लेकिन तुम हमारे घर में चोरी करने की बात करोगे, तुम हमारे घर में डाका डालने की बात कर रहे हो। हमने किसी के घर में चोरी नहीं की। आदिवासी समाज बहुत ईमानदार आदमी होता है। 10 रुपया भी उधार लाए तो दूसरे दाड़े जन को दे, कल पीने 10 रुपया कम मतला यार कि आज पूछो आप दम के। ये हमारे स्वाभिमान है, हम भीख मांग के नहीं खाते। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई है कि जल जंगल जमीन सारा छीना जा रहा है। आज आदिवासी मजबूर हो गया है, मजदूर तो बन ही गया है। 70% आदिवासी मजदूर बन गया है। सारे लोग गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और बाहर का यूपी बिहार का आदमी आके साला हमारे क्षेत्र में आके बंगले बना रहा है। हमारा आदमी बाहर मजदूरी कर रहा है। डाले मिलते हैं घरों में। अभी गांव में आप जाओ, डुकरा बस रहे बापड़ा का पुरी का कोई गुजरात जाई रही काय करना पैसा नहीं होतला दाड़ की औषध काय को खुदारसो पूरे चीबी भेली नवली लाठी लावला हो चीबी जाई रही। घर में सिर्फ डोकरे मिल रहे, बाकी सब गुजरात। और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग कुछ बोलते हैं तो जे गांडा पूरी असलन होता जाए, कहानू वनवासी को है तो कहीं कहानू गिरिजन को है। अबे वनवासी क्या है? वनों में तो जंगली जानवर भी रहते हैं। तुम सालों पहले आदिवासी बोलते थे, फिर वनवासी बोलते, भविष्य में तुम स्वर्गवासी करना चाह रहे हो हमको। ये हम थोड़ी होने देंगे यार। इस देश में आदिवासी को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, लेकिन दूसरे लोग क्या बोलते हैं? वनवासी है। अबे सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि तू बड़ा है जो हमारा भाई बोल रहा है? दूसरे लोगों की बात सुनेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। तो मालिक किसका है? जल जंगल जमीन का है। इस जमीन के नीचे अपार खनिज संपदा है और उस खनिज संपदा के लिए हमारी लड़ाई है। हमको किसी गैर आदिवासियों को भगाने के लिए हमारा कोई षड्यंत्र या प्लान नहीं चल रहा है। ये जो नक्सली का ठप्पा लगता है ना, ये इसीलिए लगता है। आप लोग बहुत बढ़िया संघर्ष कर रहे हो, समय कम है, अन्य वक्ता है और गर्मी ठीक है। हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, ऐसे ही खुले में बैठते हैं पहाड़ों पे, यहाँ से पसीना चालू होता है, नीचे नितर जाता है, तब तक खेती बाड़ी करते हैं, तो हमको ज्यादा डर नहीं नीचे बैठने का। आदिवासी ऐसा काम कर सकता है, हमको एसी वेसी की जरूरत नहीं, टेंट की जरूरत नहीं। आप लोगों ने बहुत बढ़िया आयोजन रखा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है। ऐसे कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर कस्बे में होना चाहिए। और हर कस्बे, हर गांव, हर पंचायत के पटेल पुजारा को थोड़ा ऐसा मजबूत बना, क्योंकि ये मजबूत हो जाएंगे, ये टाइट हो जाएंगे, पार्टियों से थोड़ा दूर हो जाएंगे। देखो पार्टी में आपका जाना अलग बात है, आप वोट किसको देते हो हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन गांव के लिए, समाज के लिए आपको ऐसे मुट्ठी बांध के खड़ा होना पड़ेगा। तभी आपके समाज की बहन बेटियां ये सुरक्षित है, तभी हम बेरोजगार युवा, जो भी अधिकारी कर्मचारी, वो सुरक्षित है। नहीं तो आधे कांग्रेस, आधे बीजेपी, आधे आप, आधे बाप, फलाना ढिमका में निपट जाओगे। और तीसरा आदमी आपका पेशा एक्ट और 5वीं अनुसूची छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम हमारे हक अधिकार बचाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा आदमी जो हमारा दुश्मन है वो हमसे छीनने की बात कर रहा है। तो हमारा जो आदमी है वो दुश्मनों की सेना का सेनापति है, तो हमको उसका सेनापति नहीं बनने देना है, हमको हमारे साथ में लेके चलना है। इसलिए सबको साथ में लेके चलो, संगठन को मजबूत बनाओ। बैनर कोई सा भी हो, यदि बड़वानी में 9 तारीख को कार्यक्रम है तो सारे संगठन पहुंचो, सबको कार्यक्रम में भाग लेना है। यह आदिवासी दिवस है और हर आदिवासी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, आदिवासी होने के नाते हर जगह जाएगा, हर कार्यक्रम में भाग लेगा और आदिवासी जीवन शैली को आगे बढ़ाएगा। बस मेरी बात को खत्म करता हूँ। जाते जाते एक नारा लगाऊंगा, ज्यादा मैं आदिवासी नहीं बोल पाया, इसलिए आदिवासी में नारा लगाऊंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।